बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मैट समोसा, जो कि डिज़ाइनर समोसा है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आपने ले लेना है 1 कप मैदा, और मैदा शामिल करने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून घी के। इसके अंदर आपने घी का लाजमी इस्तेमाल करना, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो जी यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे मुट्ठी में इस तरह से जमा करना है। तो इस तरह से ये ढेली बने तो इसका मतलब ये बहुत ही परफेक्ट तैयार है। तो इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक डो तैयार कर लेनी है, और आपने इसकी डो सख्त वाली बनानी है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी डो बहुत ही परफेक्ट वाली तैयार हो गई है। तो इस मैदे को गूंदने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप पानी का यूज किया है। तो जी यहाँ पे हम इसे रेस्ट देंगे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, और इसके लिए हमने एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून अजवाइन का शामिल कर देना है। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज स्मॉल साइज की, और इसे शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप्ड करके ये शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गाजर आदि छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और 1 अदद शिमला मिर्च छोटे साइज की ये काट के ये शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरा लहसुन आधा कप के बराबर, और ये शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जार शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे आलू। आलू मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 अदद, और इन्हें हमने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बॉयल आलू इसके अंदर शामिल कर दिए, और इसे भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी यहाँ पे हम डो ले लेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही परफेक्ट वाली तैयार हुई है। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले पेड़े आपने जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल साइज़ के पेड़े कट कर रही हूँ। तो अब मैं इसे पेड़े की शेप दे दूँगी, और पेड़े की शेप देने के बाद यहाँ पे हमारे 4 पेड़े तैयार हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खुशका शामिल करेंगे इसके ऊपर, और इसे एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। हम इसे ओवल शेप में बेलेंगे, और इसकी 2 पट्टियाँ यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो छुरी की मदद से आप आसानी से इसकी 2 पट्टियाँ कट कर लें, बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएंगी, और ये समोसा बहुत ही मज़े का बनता है, और डिज़ाइनर समोसा है, बहुत ही आपको पसंद आएगा। तो 2 पट्टियाँ कट करने के बाद आपने इसकी साइड वाली शेप भी इसको सही से कर लेना है, उसको भी आपने साइड से अच्छी तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे हमने एक लई तैयार की है जिसके अंदर मैदा है और पानी है। तो इसकी एक हमने लई तैयार कर ली है, ये हम इसके नीचे लगाएंगे एक साइड पे। तो इसके ऊपर सेंटर में हम इस वाली पट्टी को रख देंगे। तो ये रखने के बाद यहाँ पे हमने ये आलू का जो मिक्सचर तैयार किया है, तो ये इसके अंदर लगा लेंगे। तो आपने इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी फिलिंग कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पे आपने लेई जो है वो इन 2 साइडों के ऊपर लगा लेनी है। तो 2 साइडों के ऊपर लेई लगाने के बाद आपने इसकी एक साइड उठा के इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देनी है, और साइडों से प्रेस कर लेना है इसे अच्छी तरह से। और दूसरी साइड भी फिर उठा के आप इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे, और इसे भी आप प्रेस कर लेंगे। और जो 2 साइडें हैं इसकी, इसको आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। तो आप जितने चाहें इसके कट लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर ये लेई लगा देंगे जो हमने मैदे की तैयार की है। तो इसके बाद हमने इसकी एक साइड उठानी है, और यहाँ पे आपने इसको गौर से देखना है। तो दूसरी साइड से उठा के एक इसकी स्ट्रिप इसके ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी साइड से इसकी उठा के इधर रखेंगे, फिर पहले वाला रिपीट करेंगे, फिर दूसरे वाला रिपीट करेंगे। इसी तरह से आपने ये सारा प्रोसेस करना है। बहुत ही आसान ये तरीका है, आपने इसे गौर से देखना है।
बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा। तो मैट समोसा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का ये होगा। तो बहुत ही मज़े का ये तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ऑयल ले लेना और इसे यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है पहले से आपने। और इसके अंदर आपने इसे फ्राई कर लेना है। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारा मैट समोसा तैयार है। तो इसी तरह से हमने बाकी भी सारे मैट समोसा या फिर इसे आप डिज़ाइनर समोसा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।